आप सभी का मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चे एग्जाम में छोड़ आते हैं, या तो वहाँ हल नहीं कर पाते हैं या तो वहाँ उसमें उलझ जाते हैं। तो आज हम आपको ऐसी शॉर्टकट बताने वाले हैं, कुछ ऐसे लॉजिक बताने वाले हैं कि आपके ये 10 क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं छूटेंगे। और आप सभी के ये क्वेश्चन हर पेपर में जब भी आएंगे, चाहे वो किसी एग्जाम का पेपर हो, चाहे एसएससी जीडी हो, या जो पेपर चल रहे हैं यूपीएसआई के, इसमें जिनके बचे हैं पेपर उनमें भी क्वेश्चन आ सकता है, या एसएससी सीजीएल में जो पेपर होने वाले हैं, मेंस का पेपर जो होने वाला है, ये जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं या होने वाले हैं, उन सभी को देखते हुए ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को पूरा कोर्स मैथ का पढ़ना है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ट्रिपल लाइव एप्लीकेशन। और जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे हैं वो इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हों और मुझे लगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। तो अगली क्लास भी इससे ज़बरदस्त आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ये आपसे वादा है। अगर आप हर बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो तुरंत इसको शेयर करता है तो कन्फर्म है कि मैं अगली क्लास इससे भी ज़बरदस्त दूंगा आपको। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन सामने है, ये क्वेश्चन सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये तो आपके लिए आसान है, लेकिन मैं भी और क्वेश्चंस लिखूंगा आपके सामने। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। जैसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। तो ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर है तो वहां पर आपका होल स्क्वायर बनना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखो ध्यान से, यहां क्या करना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, आप बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें थ्योरम क्या चलती है वो ध्यान समझना, उसके आगे हम आपके अभी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त कराने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सवाल है। अब देखो, कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, ये कभी भी 0 स्टेटमेंट है, तो समझ जाना यहां पर क्या होगा, यहां पर भी x बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा और z बराबर 0 होगा। यहां पर भी वही सेम चलता है, चाहे पावर कुछ भी लगा दो, यहां अगर 0 बराबर है तो प्रत्येक स्टेटमेंट क्या होता है, 0 होता है। ये यहां का लॉजिक है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, लॉजिक है। अगर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हमें बनाना है। क्या नियम है, नियम ये है यहां पर कि अगर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है तो मुझे बनाना है, चाहे कुछ हमें ऐड करना हो, चाहे हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो। तो चलिए देखते हैं यहां पर हम लोग कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो क्या बनेगा। तो इसके साथ ये बन गया। फार्मूले थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यहां क्या बना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना बना, 0। तो जब इसको 0 करेंगे, देखो x माइनस 1 बराबर 0 बच्चों करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब वाई स्क्वायर बराबर 0 है तो जब y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। हमसे ये पूछा था, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। y की पावर 5 कितना हो जाए, 0 बराबर कितना आंसर आया, 1। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। ये है इसका कॉन्सेप्ट। क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इसके बढ़िया क्वेश्चंस। जैसे हम आपको एग्जांपल एक और देंगे इसी पर, फिर अगले क्वेश्चन कराएंगे। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 45/2 बराबर 18x, ये क्वेश्चन दे दे और पूछ ले तो आप बताओ कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अगर आपसे x प्लस वाई का मान पूछे, इसके ऑप्शन दे दें, मान लो 1 दे दे, दूसरा दे दे 3, तीसरा दे दे 2 और चौथा दे दे नन। ये 4 ऑप्शन दे दे। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आपको करना क्या है, एग्जाम में एक्चुअली में सोचना क्या होता है, बच्चे सोचते कुछ और है, सोचना कुछ और होता है। कभी भी अगर स्क्वायर में और सिंगल पावर में, डिग्री पावर 0 है, 1 डिग्री 2 डिग्री जो भी पावर है, अगर इसमें आपका कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, देखो y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तुरंत y का कोएफिशिएंट जो भी एल्जेब्रिक सिंगल पावर का नंबर है, 1 पावर का, ऐसे देखो 1 पावर लगा यहां पर, यहां भी 1 है, 1 पावर का, 1 पावर जिसका भी होगा उसका कोएफिशिएंट आपको देखना है कितना है, 3। तो इसका आधा कितना हुआ, 3/2। तुरंत इसका स्क्वायर कर दो और लिख दो 9/4। क्या लिख दो, 9/4। यहां पर देखो x का कोएफिशिएंट कितना है, 18, इसका आधा कितना हुआ, 9। 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। कितना हुआ, 81।
मतलब इसका कोफिशिएंट कितना हो गया आपका, इसका कोफिशिएंट हो गया 3/2। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9/4। और इधर कितना है 18 है, x है ना, x का कोफिशिएंट कितना है 18 है, उसका हाफ कितना हुआ 9। 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 हो गया। कितना हो गया 81। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 यहां कितना आ रहा है 45/2। मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी बाई कितना कर देंगे, इसका बाई कर देंगे तुम्हारा, यहां पे 9 होगा, क्या होगा सॉरी, यहां पे क्या होगा 9 होगा, 9x है यहाँ पे, ठीक। तो 9x क्या हो जाएगा, इसका x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसका हाफ, हाफ कितना हुआ 9/2, इसका x का कोफिशिएंट कितना हुआ 9/2, तो 81 बटा कितना उसका स्क्वायर कर दो। अब इसको दोनों को सॉल्व करोगे जब, तो ये कितना आ गया, ये तुरंत आ गया आपका 90/4, यही लिखा हुआ है 45/2। ध्यान रखिएगा, फिर मैं बता रहा हूं, फिर समझिए, मैं दोबारा फिर इसको समझा रहा हूं और बहुत अच्छे समझना है। जैसे मैं फिर लिख रहा हूं, अगर सवाल है x² + y² + 3y + 45/2 बराबर 9x, आपको x + y का मान फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है नन। अब जो बच्चे पेपर में इसको लगाना चाहते हैं वो कैसे लगाएंगे, मैं एक तरीका बता रहा हूं। जो सिंगल पावर जिसकी भी है, ध्यान रखिएगा, जिसकी भी पावर सिंगल है, आप उसका कोफिशिएंट लीजिए, कितना है 3, उसका हाफ कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, कितना आया 9/4, इसका हाफ कीजिए 9/2, स्क्वायर कीजिए 81/4, दोनों को ऐड कीजिए। जैसे आप ऐड करेंगे ये बन जाएगा। बस यही दिमाग लगा है इस क्वेश्चन में। अब देखो, तो इसका मतलब क्या बना, स्टेटमेंट बना x² - 9x, ये हो जाएगा प्लस 81/4, फिर प्लस y² प्लस कितना 3y प्लस 9/4 = 0। अब ये पूरा क्या बना आपका, ये पूरा बन गया आपका x माइनस कितना 9/2 का होल स्क्वायर, ये। और ये क्या बन गया पूरा, ये बन गया आपका पूरा प्लस y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना बना 0। यही तो बनेगा आपका। आया समझ में सभी को। अब देखो, जब अभी बताया मैंने दो स्टेटमेंट बराबर 0 होता है तो प्रत्येक स्टेटमेंट क्या हो जाता है, प्रत्येक 0 होता है, तो ये भी 0 कर दोगे तो x - 9/2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आएगा 9/2 और यहां से निकालोगे तो y बराबर y प्लस कितना हो जाएगा, y प्लस जो है तुम्हारा हो जाएगा y प्लस 3/2 बराबर 0, तो यहां से y कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। और जैसे यहां जो मान पूछा है, जैसे बच्चों रखोगे तो ये 9/2 और माइनस है 3/2, ये 6/2 और आंसर काट कितना आया 3 आएगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो क्या लॉजिक लगाओगे, लॉजिक आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। जो सिंगल पावर होगा उसका कोफिशिएंट का आधा का स्क्वायर लेंगे, यहां पर बस उसका होल स्क्वायर बना देना है। ध्यान रखिएगा, इसको बार बार आपको समझना है। आजकल खूब क्वेश्चन इसी पर पूछ रहा है और सब बच्चे इसी में फंस रहे हैं। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4z प्लस 6.5 = 2x प्लस 3y। आपको बताना है x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा। और ऑप्शन है आपके सामने, एक, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है नन। ये है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहीं पर पॉज करो इसको और इसको रोक करके तुरंत इसको हल करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। तुरंत बताओ, देखते कितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। तुरंत बताओ, जो हम तरीका सिखाएं। क्या तरीका बताएं, z का कोफिशिएंट कितना है 4 है, इसका आधा कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका देखो कितना कोफिशिएंट है 2, x कितना है 2, आधा कितना हुआ 1, स्क्वायर कितना हुआ 1/1 ही होगा। x कितना कोफिशिएंट है 2 है ना, इसका हाफ कितना होता है 1, तो ये 1 ही रहेगा, 4 1 5 हो जाएगा। अब देखो
प्लस ये कितना है 3 का आधा कितना हुआ 3/2 कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा। अब पूरा हल करते हैं तो 4 1 5 कितना हो जाएगा 4 1 5। तो यहां पर तुम्हारा जो स्टेटमेंट बन रहा है क्या बन रहा है x 1/2 कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 1/2 है ना। तो इसमें क्या बैठेगा देखो फटाफट, तो यहां पर भी x करो, यहां पर भी ये नहीं सिर्फ x करो। तो जब x करोगे सिर्फ तो क्या बैठेगा देखो ध्यान से, अगर सिर्फ x करते हो तो यहां पे क्या बैठेगा देखो, है ना। जैसे देखो अगर इसको सिर्फ x करते हो, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, है ना। इसको क्या करते हैं सिर्फ x करते हैं तब बनेगा। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ क्या है z का कितना कोएफिशिएंट है 4, इसका हाफ कितना हुआ, अगर z का 4 है तो इसका हाफ कितना हुआ 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस यहाँ कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 है, 1 का हाफ कितना हुआ 1, तो 1 का जो है हाफ कितना 1/2, उसका स्क्वायर कितना हुआ 1/4, ऐसे ही प्लस ये कितना बैठेगा, इसका y का कितना है 3 का हाफ कितना हुआ 3/2, स्क्वायर कितना हुआ बेटा 9/4। इसको पूरा जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका 4 प्लस 9 1 कितना हुआ 10/4, 2 2 जा 5 2 5 जा, तो 4 प्लस 2.5 कितना हो गया 6.5, मतलब क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया, क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। तुरंत क्या करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, देखो ध्यान से x स्क्वायर है, इसको ले आएंगे माइनस x, साथ में क्या लेंगे x का 1 होता है 1/2 मतलब 1/4, इसके साथ लिख देंगे। मतलब 6.5 को कैसे ब्रेक करना है हम आपको ये सिखा रहे हैं। जो 6.5 है इसको कैसे ब्रेक करना है बच्चों, आपको ये क्या सोचना है एग्जाम में यही चीज सोचना है कि हमारा ये नंबर जो है ऑलरेडी क्वेश्चन जो भी बनाएगा, जो भी एग्जामिनर बनाएगा वो ये नंबर ऐसा ही लेगा क्योंकि उसको हल करके सेट करेगा। तो आपको समझ जाना है कि होल स्क्वायर पर सवाल है और कुछ नहीं करना है आपको, है ना। और प्लस ये क्या बनेगा वाई स्क्वायर, क्या बनेगा वाई स्क्वायर, इधर ले आओ तो माइनस का कितना 3y और प्लस 9/4, इसके साथ ये लेना है क्योंकि इसका कितना कोएफिशिएंट है 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ये अलग हो जाएगा। अब z का बचा तो प्लस का z स्क्वायर प्लस कितना 4z और प्लस कितना 4, ये सब बराबर क्या आ गया 0 आ गया। जैसे इसको बेटा आगे हल करोगे तो पहला वाला जो क्या बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा पहला क्या बनेगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस दूसरा क्या बनेगा y प्लस y माइनस 3/2 का स्क्वायर, तीसरा क्या बनेगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 0। तो जब स्टेटमेंट क्या होते हैं अभी मैंने बताया, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है 0 होता है, क्या होता है अगर 0 होता है तो क्या करते हैं, तो a बराबर भी 0 होता है, b बराबर भी 0 होता है और c बराबर भी 0 होता है। तो इन सबको 0 के बराबर कर देंगे तो बच्चों यहां से x बराबर कितना निकलेगा 1/2, y बराबर कितना निकलेगा 3/2 और z कितना निकलेगा -2। तो जब जोड़ेंगे यहाँ पे पूरा तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2 प्लस 3/2 4/2 मतलब 2 और ये -2 है यहाँ पर, तो 2 - 2 कितना आंसर आएगा 0। ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो सभी को समझ में आया होगा, बहुत सुंदर सवाल था ये और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछ रहा है। क्या करोगे यहाँ पर जो सिंगल पावर वाला होगा, इकाई वाला पावर होगा, उसका कोएफिशिएंट का आधा का स्क्वायर लेना है। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, आधा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और जैसे इसको आप ऐड करोगे ये नंबर अपने आप बन जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना है, देखना आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको तुरंत हल कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन का जो लॉजिक है, सबसे पहले देखो इसका लॉजिक क्या है। मैं आज सभी क्वेश्चन का लॉजिक समझाऊंगा, कभी नहीं फंसोगे, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे प्री का पेपर हो। देखो इसने कहा x प्लस वाई बराबर 4 है और 1/x प्लस 1/y बराबर भी 4 है, मतलब ये भी 4 है, उसका रेसिप्रोकल का सम भी उतना ही है। ये तभी होता है संभव जब दो स्टेटमेंट हों, सुनो मेरी बात,
जब दो स्टेटमेंट हों उनके स्क्वायर का अंतर 1 होता है। ये तभी होता है कि x का ऐसा मान लो और y का ऐसा मान लो कि उनके स्क्वायर का अंतर 1 होता है, तभी उसका सम उसके रेसिप्रोकल का सम बराबर होता है। मैंने क्या बोला, अगर दो स्टेटमेंट का सम उसके रेसिप्रोकल का सम बराबर है तो समझ जाना कि उन दोनों यूनिट्स का मान जो है उन क्या होगा, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होगा। कैसे, देखो ये 4 कब होगा, जब यहां पर 2 प्लस रूट 3 होगा। क्या होगा, 2 प्लस रूट 3, ध्यान देना जरा, 2 माइनस रूट 3 वाई का मान होगा। अगर ऐसा होगा, ये कॉन्जुगेट है, 2 प्लस रूट 3 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, कितना डिफरेंस हुआ 1। ऐसे यहां होगा y के साथ। आज की क्लास आपके लिए बहुत जबरदस्त है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको शेयर भी करोगे और इसके नोट्स भी बनाओगे। अब देखो, अभी पहचान लिया सेम नंबर होगा तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। बस 2 के साथ कौन सा नंबर लगेगा जिसका डिफरेंस 1 होता है, तो 4 है तो रूट 3 लगाएंगे तभी 1 डिफरेंस होगा। मतलब इसका स्क्वायर 4 या 4 में से 1 कम कर दोगे, इसका रूट ले लो, 4 का रूट कितना हुआ 2, 1 कम कर दो रूट 3, ये बनेगा। अब देखो इसको ऐड करो, जब इसको ऐड करोगे, अब जो चेक करके आपको बताते हैं, क्रॉस चेक करेंगे तभी आपको पल्ले पड़ेगा। ये देखो y कितना है 2, अगर ये नंबर हम लेते हैं तो जैसे ऐड करते हैं तो ये बताओ x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। इसका रिवर्स करो तो 1/x कितना होगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और 1/y कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो फिर जब ऐड करोगे तो फिर कट जाएगा, फिर 4 आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में क्या आएगा, बराबर आएगा। अब दोनों कंडीशन बराबर आएगा। अब देखो ये हमसे पूछ लिया, क्यूब पूछ लिया। अब क्यूब हमसे पूछा है तो अब देखो ध्यान से समझो, फिर इसको हम पूरा समझा रहे हैं। देखो हम कह रहे हैं कभी भी अगर ये नंबर बराबर हैं तो समझ जाना कि x बराबर और y बराबर, देखो x बराबर क्या लोगे और y बराबर क्या लोगे। अगर दोनों नंबर बराबर हैं, इन्हीं में लोग फंस जाते हैं, दोनों नंबर बराबर हैं तो क्या करोगे, 4 है ना यहाँ पे, तो आपको 4 का आधा कितना हुआ 2 लेना है। अब इसका स्क्वायर करके उसमें कम कर देना, उसका रूट लेना है, तभी इसका अंतर 1 होता है। आप बहुत रूट्स लगाए होंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करते होंगे, खूब सिंप्लीफिकेशन लगाए होंगे, ऐसे होंगे 7 प्लस 4 रूट 3, ये सब क्या हैं, डिफरेंस 1 वाले तो हैं। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 4 रूट 3 का स्क्वायर 48 होता है। ऐसे खूब क्वेश्चंस पढ़े हो। और आप सभी को एक हमें इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि एक इन्फॉर्मेशन ये समझ लो कि हम लोग जो है नए बैच स्टार्ट कर दिए। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं थोड़ा, देखो 3 बजे से हम लोगों ने 3 PM से एक बहुत बढ़िया बेसिक से हाई लेवल, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल, अब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस प्रॉपर रन करना शुरू कर दिए हैं कपूरथला ब्रांच पर, लखनऊ में। ये नया बैच हम लोग शुरू कर दिए हैं 3 बजे से, 3 PM से शुरू कर दिए हैं। आप अपने दोस्तों से बता सकते हो जो इसमें आकर के, या खुद आपको करना है तो आप आकर के इस बैच में आप जो है कम से कम 3 से 4 दिन डेमो ले सकते हो। बाकी आपको हम क्लास ले रहे हैं, आप डेमो देख ही सकते हो। और इसको जो है क्लास करो आकर के, 3 से 4:30 मैथ है और इसको रीजनिंग पढ़ना है, और 4:30 के बाद रुक करके रीजनिंग भी पढ़ सकता है। ये बैच अभी आज से ही शुरू हुआ है, आप आकर के इसको ज्वाइन कर लो। और प्रॉपर इसमें 6 मंथ क्लास चलेगी। और इसमें और पुराने बच्चों के लिए एक और बात करनी थी, एकदम से याद आ गई है कि जो हमारी क्लास कोचिंग में डेली एसटी नहीं होती थी, डेली मैथ की एसटी नहीं होती थी, ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। डेली मैथ की एसटी होगी, इसकी टाइमिंग हम लोग डिसाइड कर दिए। आपको कॉल करना है तो 9415999932 पर आप फोन करके बात कर सकते हो, या इस पर नहीं फोन अगर उठता है तो इस पे जो है व्हाट्सएप चलता है, इस पर व्हाट्सएप चलता है, आप इस पर मैसेज कर सकते हो इसी नंबर पे 9415999932 पर आप मैसेज कर सकते हो कि एसटी आपको देनी अगर है, डेली एसटी देनी है तो आप मैथ की एसटी रोज आके दो, और डिस्कस हम ही कराएंगे, इसको हम डिस्कस कराएंगे। अब जो है सिलेक्शन पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया आप सभी के लिए। ऑफलाइन क्लासेस में आके इसको ज्वाइन करो, और जो बच्चे करने चाहते हैं 3 से बैच करना चाहते हैं उनको आप बता दो ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो, और किसी को करना है आपके जानने वाले को उसको भी भेज सकते हो। मंडे क्या आज से ही समझ लो शुरू है, आप किसी भी दिन आ सकता है, 1 हफ्ता भी इसमें डेमो चल रहे हैं, तो इसमें आकर के ज्वाइन करा दो। ठीक, तो चलो हम लोग बात कर रहे थे इसका लॉजिक क्या है। चलो देखो इसका लॉजिक ये है कि मैंने बताया दोनों क्या है, बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर है। तो क्या होगा, तो x बराबर लेंगे हम 2 प्लस रूट 3, आया समझ में, तो y क्या लेंगे 2 माइनस रूट 3, तभी ये 4 होगा। ये दिमाग में क्लिक होना चाहिए आपके तुरंत एग्जाम में। ठीक, अब क्यूब चाहिए इसका, तो इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो ये क्यूब होता है तुम्हारा x प्लस वाई, यही तो होता है,
और फिर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस कितना एक्स वाई, ये बैठा। अब जैसे इसको हल करोगे, इसको जोड़ोगे तो 4 ही हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 3 7 हो जाएगा, और जब फिर हो जाएगा तुम्हारा प्लस 4√3 हो जाएगा। आया समझ में, 4√3 हो जाएगा। और जब इसको स्क्वायर करेंगे प्लस वाई वाले को तो भी 4 3 7 हो जाएगा, और ये माइनस 4√3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा x इंटू वाई बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ए डिफरेंस 1 है, 4 माइनस 3 बराबर 1, तो ये -1 हो जाएगा। अब पूरा सॉल्व करोगे तो 7 7 14, ये कैंसिल हो जाएगा, 14 में 1 गया 13, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 13, और 13 चौक कितना हो जाएगा 52। अब आती है इसकी शॉर्टकट की। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो क्या करना होगा, देखो ध्यान से, अगर कभी भी नंबर बराबर आते हैं तो क्या करना होगा, इसका आधा कर लो। क्या कर लो, इसका हाफ कर लो। हाफ कितना होगा 2 होगा, क्लियर। अब देखो इसका मान अगर कभी पावर 3 का पूछता है तो यहां पे हो जाएगा 2a, कितना a, 2a मतलब इसी को मान लिए हैं। फिर जो है क्या करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब ये क्या चीज है, देखो अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये क्या चीज है, इसको कैसे हम हल करते हैं, ये तुम्हारा फार्मूला कैसे रन करता है। तो अगर हम इसकी पूरी बात करें तो a बराबर 4, ये 4 हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और ये है क्या, ये है तुम्हारा 2 प्लस √3, क्या है 2 प्लस √3, तो ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है। बात समझ गए। तो ये 4 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब 4 यहाँ सॉरी ये क्या है 4 है, 16 4 4 3 7, इसका डबल भी करना है, इसका क्या करना है डबल, ये होता है ये 2, तभी इसको इनटू करेंगे तो डबल हो जाएगा -1, है ना, माइनस कितना हो जाएगा 1। AB इससे नहीं बनेगा तुम्हारा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, देखो वो चीज समझ गए होगे कैसे करना है। अब इसका मान लो आपको करना है, फार्मूला बनाना है पूरा, तो क्या बैठेगा फार्मूला पूरा, ये बैठेगा तुम्हारा 2a, क्या बैठेगा 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1। ये ab क्या है तुम्हारा, ये ab क्या है, तो इसका जो जोड़ होता है, देखो x प्लस वाई बराबर कितना है 4 है, इसका हाफ कितना हुआ तुम्हारा, इसका हाफ हुआ तुम्हारा 2, कितना हाफ हुआ 2। तो क्या करेंगे इसमें, इसका डबल कर देंगे, क्या करेंगे डबल, तो a क्या होगा, ये तुम्हारा पूरा होगा 2 प्लस √3, ये तुम्हारा लंबा पड़ेगा थोड़ा, a कितना होगा, ये होगा 2 प्लस √3। इससे अच्छा वही सॉल्व कर लो, ज़्यादा सही है, इसमें तुम्हें याद करना पड़ेगा 2 माइनस √3, तो इसका स्क्वायर करोगे, है ना, तो a कितना है 2, इसको ना करो, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे अच्छा है क्या करो, उसे फॉर्मूला मैंने बना दिया था लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। अब सबसे अच्छा ये है, बराबर अगर हैं तो आप इसका हाफ करो 2, इसका 1 का अंतर क्यों लिखो, तो ये तुम्हारा x हो गया, ये तुम्हारा y हो गया, इतना तो चलता है, ठीक है, इतना कर लोगे आप सभी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सेटिस्फाई होगा पूरा, है ना। अब यहाँ तुम्हारा x y हो गया तुम्हारा, ये पूरा x है पूरा y है, इसी में रख दो सीधे, तो ये फॉर्मूला याद रखो, ज़्यादा सही है, x प्लस वाई, x है इसी का फॉर्मूला मैंने बनाया है, माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना एक्स वाई, यही फॉर्मूला बनाए हैं। इसी में डाटा रखने से अच्छा है, रटने से अच्छा है, यही डाटा उठा के रट दो। तो यहाँ कितना हो गया 4 हो गया, और एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे 2 2 4 4 3 7, और 7 प्लस कितना 4√3 हो जाएगा, और जब इसको स्क्वायर करोगे तो प्लस 4 3 7 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, और -1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 7 7 14 में 1 गया 13, 13 चौको कितना हो गया 52। सबसे सही यही तरीका है। मैं अब कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं और जल्दी से इसको बताओ। जैसे मैं सवाल लिख रहा हूं, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू है 14, और मैं कह दूं 1/x प्लस 1/y बराबर भी क्या है 14 है, हमसे कह दिया जाए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। अगर ऐसे पूछ लिया तो बेटा वहां क्या करोगे, तुरंत वहां क्या करना है, तुरंत ही यहां पर इसका हाफ कर देना है। क्या कर देना है, तुरंत हाफ कर। अगर ये नंबर दोनों, अगर उस नंबर इसका सम उसके रेसिप्रोकल का सम अगर आपके सामने बराबर नंबर दिया है,
अगर बराबर दिया है मतलब सम और उसके रेसिप्रोकल मतलब x प्लस वाई बराबर 14 और 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है, ये भी अगर तुम्हारा 14 दिया है तो समझ जाना कि दोनों नंबर अगर बराबर दिए हैं तुरंत इसका हाफ करेंगे 7। अब याद करो सिंप्लीफिकेशन में क्या लगाते थे, 1 लगाते थे 4√3, या नहीं याद है तो 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, एक कम करो 48, उसका रूट लो, 7 के स्क्वायर में एक कम करो कितना आएगा 48, इसका रूट लो कितना बैठेगा, इसका रूट बैठेगा तुम्हारा 16×3 होता है तो हो जाएगा 4√3, कितना हो जाएगा 4√3। तो ये हो गया तुम्हारा x बराबर, ये तभी 14 बैठेगा बराबर, और y कितना हो जाएगा 7 - 4√3। क्लियर। अब हमें इसका क्यूब चाहिए तो क्या करोगे बताओ, अभी फॉर्मूला बताए हैं x प्लस वाई ब्रैकेट में क्या होगा x² प्लस y² माइनस xy। अब देखो अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ का जो मल्टीप्लाई होगा वो जो xy होगा वो कितना होगा 1 होगा। क्लियर है। अब देखो x प्लस वाई, और x प्लस वाई अगर यहाँ से निकालें कितना है 14 है, तो लिखेंगे 14 ब्रैकेट में देखो x², इसका स्क्वायर कितना होगा 7 × 49 प्लस कितना होगा इसका स्क्वायर 48, कितना होगा 48, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस क्या होगा, इसका कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस नहीं लिखेंगे इसको क्या करेंगे डबल कर देंगे क्योंकि 2 बार होगा, और माइनस क्या करेंगे 1। बस यही हम ट्रिक बता रहे थे आपसे, इसको याद कर लोगे ज़्यादा सही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 9 8 17, 9 8 कितना हो जाएगा 17, 4 4 8 1 9 97 है ना, गुणे कितना 2 माइनस कितना 1। पूरा हल करोगे जब इसको आप तो 97, इसको हल करोगे देखो x², तो x² क्या होगा इसका पूरे का स्क्वायर 7 × 49 प्लस 48 होगा ना। ऐसे ही माइनस वाला a प्लस बी यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा कैंसिल, 2ab, सोचो यहाँ से 2ab या 2x जो सॉल्व करोगे यहाँ से भी 2ab, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ सम हो जाएगी इसलिए क्या है 2 बार होगा डबल कर दिया, -1 क्या होगा xy आएगा तुम्हारा, जो ये इंटू करके जो आएगा पूरा सॉल्व करोगे आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा, इसको आप हल कर लेना। एक और सवाल लेता हूं मैं, एक सवाल और लेता हूं। अगर मान लो दिया है, इस बार अच्छे समझ लेना, अगर मान लिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 ये दिया है, और 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू दिया है कितना 6। आपसे पूछ लिया a³ प्लस b³ का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो दोनों नंबर बराबर, तो यहां से a बराबर आएगा, इसका हाफ करो 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से कम करो 8, 8 का रूट कितना होता है 2√2, तभी अंतर 1 होता है, और b कितना आ जाएगा इसका उल्टा 3 - 2√2। ये इन पे आजकल क्वेश्चन इस पे बन रहे हैं भैया, वही तुम लोग फंस जाते हो एग्जाम में। अब देखो हमें इसका क्यूब चाहिए तो क्या करेंगे a प्लस बी क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा a² प्लस b² माइनस ab बनेगा पूरा। अब देखो इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे हम तो ये कैंसिल होगा, तो ये तो दिया भी है a प्लस बी बराबर 6, और जब हम गुणा करेंगे a गुणे b तो ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसका इंटू करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², a मतलब 3 का स्क्वायर, ये चलो x मान लो इसको y मान लो, तो x प्लस वाई x माइनस वाई क्या होगा x² माइनस y², 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, डिफरेंस 1। ठीक, अब देखो ये कितना है 6, अब जब a² करोगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 कितना होगा 17, 17 का डबल कितना हुआ, ये डबल क्यों कर रहे हैं क्योंकि दोनों 2 बार ऐड करना है, या समझो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जब डबल इसके साथ 2 लगा दो अगर, तो ये क्या बनेगा a² मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस, और फिर माइनस वाला जो होगा दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब माइनस कितना 1, तो 17 दूनी 34, 34 हम 1 या 33, तो 33 इंटू कितना 6, 6 × 18, 6 × 18 1 19, 198 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 198। हमें लग रहा सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं रही होगी। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आप लगा देना फटाफट। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन तो अभी समझा रहे थे, a बराबर कितना दिया है 2 प्लस √3, तुरंत ही इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/a, क्या होता है निगेटिव कर दो तुरंत,
2 माइनस रूट 3। ऐड करोगे बच्चों तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, ये 4 हो जाएगा। पहली क्लास में मैंने बताया था अगर a प्लस 1/a बराबर p है तो अगर a स्क्वायर निकालना होता है तो हम सब जानते हैं p स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो यहाँ कितना है 4 स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर माइनस कितना 2, 16 में कितना घटा देंगे 2, कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या है, कभी भी ऐसी सीरीज दी हो, कभी भी ऐसी सीरीज दी हो, देखो यहाँ सिंगल है ऐसा है, इसको एक पास लिखो, ठीक, ये हो गया, और इसको एक साथ लिखो, प्लस क्या कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर आपसे कभी बेटा ऐसे पूछा है तो क्या करोगे आप, इसको इसी रूप में बना दो, मतलब जो आपसे पूछा है वो अगर जिस रूप में है और जो स्टेटमेंट है आपको उसी रूप में ले जाना है, तो x से डिवाइड कर दो, तो x माइनस कितना 3 प्लस 1/x बराबर 0। इसको शेयर करते रहना यार, तुम सभी लोग शेयर नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो। अगर ये सब करोगे ना तो मैं आपको डेली क्लास पढ़ाऊंगा, गारंटी है, रोज 4 से 5 सवाल मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा यूट्यूब चैनल पर। आपसे आज ही वादा करता हूं, अगर ये आज शेयर हुआ, हर बच्चे ने शेयर किया, तो मैं आप वादा करता हूं आपको डेली 4 से 5 सवाल में रोज कराऊंगा, और जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं मुझे मैथ नहीं आती, तो मैं बहुत बढ़िया करवा दूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं लोग सपोर्ट नहीं करते ना, तो मेरा मन नहीं करता फिर आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, व्यूज बहुत कम होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि आप लोग पढ़ते हो नहीं, क्या फायदा मेहनत करने से। लेकिन आज मैं फिर कुछ सोच करके कर रहा हूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और सब्सक्राइब चैनल कर लोगे, जिससे मुझे लगे कि आप लोग मुझे लाइक करते हो या मेरी मैथ पढ़ना चाहते हो। मुझे लगना चाहिए कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो। और जिसको ऑफलाइन पढ़ना है, मैंने फिर कहा, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो जो है आके कोचिंग में कपूरथला पे नंबर फ़ोन ले लो, 94159999, मैं फिर नंबर दे दिया हूँ। ये ना नंबर उठे तो इस पर मैसेज कर दो, ये व्हाट्सएप इस पर चलता है, इसी पर व्हाट्सएप चलता है ना, 999932, 4 बार 9 है, 32 है। और 3 बजे से नया बैच शुरू हुआ है, और मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस बैच में शुरू कर रहा हूँ, डेली एसटी चलेगी, डेली मैथ की एसटी अपनी कोचिंग में, ठीक। अब देखो तो 3 आ गया, तो यहाँ तो 3 हो गया, प्लस इसके ऑप्शन गलत हैं, यहाँ क्या हुआ 3 3 9 में 2 गया 7, कितना यहाँ 0 लगा लो, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पूरा आंसर कितना आया 10 आया। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखो ये होल अब स्क्वायर पे बना, कैसे देखो, ये है ए स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर प्लस क्या है सी स्क्वायर, इसको 1 1 में तोड़ दो, क्योंकि हमारे पास 1 1 में तोड़ना पड़ेगा। माइनस कितना 2a माइनस कितना 2b, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये प्लस कितना हो जाएगा 2c बराबर कितना 0। अब देखो a के साथ इसका बनाओगे तो a माइनस 1 का होल अब स्क्वायर बनेगा, बाकी सब प्लस में बनेंगे, b प्लस 1 का होल अब स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल अब स्क्वायर बन गए, और बराबर क्या बन गया 0। तो यहाँ से a बराबर कितना आया 1 आया, यहाँ से b कितना आया -1, यहाँ से c कितना आया, ये भी -1 आया, सब मान रख दो उठा के यहाँ, तो 2 × 1, ठीक है। अब ये तुम्हारा माइनस है, 2 × 1 हो गया, माइनस b मतलब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और फिर हमें चाहिए प्लस c मतलब -1 हो जाएगा, तो 2 में 1 गया 1, 2 1 3 -1, कितना आंसर आया 2 आंसर हो जाएगा। ये आई बात समझ में, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी हम करा रहे थे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी 0 है ना, मैंने कहा था अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो भी a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, चाहे a की पावर n हो, ये हो, तो भी सब स्टेटमेंट क्या होंगे 0 हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो 4x - 3/x बराबर कितना 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 4x - 3 बराबर कितना 0, तो x बराबर आएगा 3/4, तो 1/x क्या हो जाएगा 4/3, और सब में वही नंबर हैं, तो 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, तो 4 4 8 4 12/3, कितना आया 4 आंसर आ गया, ये उत्तर हो गया 4। आई बात समझ में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो बिल्कुल क्यूब वाला फॉर्मूला है, कैसे, जहां आपको दिख जाए, देखो यहाँ क्या बन रहा है, पूरा क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, ये p - 2q का क्यूब है, कैसे है देखो, ये हो गया a क्यूब माइनस हो गया b क्यूब बन गया, -3ab होता है 6pq हो गया, फिर a - b होता है p - 2q हो गया, अब p - 2q कितना, ये 4 है, तो 4 6 कितना होता है 24pq, लिखा नहीं लिखा है,
मतलब ये पूरा पूरा क्या है, p माइनस 2q का होल ऑफ क्यूब है। और है कितना, ये 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 64 माइनस भी करना है तो 64 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, 0। पेपर में जब ऐसे हल करोगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तभी आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा है यहाँ पे, और ऑप्शन इसके गड़बड़ है। यहाँ पे जो है 110 कर लो, 115 कर लो, और यहाँ पर जो है 125 कर लो, ये ठीक, ऐसे ऑप्शन कर लो और नन कर लो। अब देखो इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना। कुछ क्वेश्चंस हल किए जाते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है पूरा, है ना, टाइपिंग इधर था, यहाँ पे क्यूब होगा, तो इसको इसी रूप में ले जाएंगे, तो इसको x से डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस 5 प्लस 1/x बराबर कितना, 0। तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखो मैंने आपसे कहा था अगर a प्लस 1/a बराबर p है बच्चों, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, तो आप कहते हो p क्यूब माइनस 3p होता है। क्लियर, यहाँ पे क्या आया, 5 आया, हमें क्यूब चाहिए, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 100 माइनस 3p हो, मतलब 5 गुणे 5, तो 125 माइनस 15 बराबर 110 हो जाएगा, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 110। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा अभी। अब देखो कैसे इसको हल करते हैं। जब भी कोई चीज का मल्टीप्लाई अगर 1 दिया है, ध्यान रखना, और अगर यहाँ पे ये बटे में है तो आपको इसी को बटे में ले जाना है। लॉजिक क्या बताया, इसका लॉजिक हमने बताया कि जो आपको यहाँ बटे में मिले, जो पूछा है, उसको उठा के बटे में ले जाओ। तो एक्स वाई है, और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 1 है। तो क्या करेंगे हम, इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/xy करेंगे। ये ध्यान रखना, इसको बटे में मत ले जाना वरना फंस जाओगे। किसको बटे में ले जाएंगे, जो बटे में दिया है इसी को ले जाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्या बनेगा, देखो एक्स क्यूब प्लस कितना, वाई क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab एक्स वाई इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 1/x क्यूब और y क्यूब। अब देखो एक्स वाई का जो मान है, यहां से x प्लस वाई का जो मान है 1/xy है, तो इसकी जगह पे 1/xy जैसे पुट करोगे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको उधर भेज दो, तो ये जो पूरा डाटा लिखा हुआ है ये इधर जब जाएगा ये वाला, तो बचेगा सिर्फ 3, तो आंसर हो जाएगा 3। आई बात समझ में। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखूंगा, और जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, है ना। तो क्या करना है, देखो ध्यान से समझो, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया जाए x, जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं लिख दूं आपके सामने क्वेश्चन कि x माइनस 3, बहुत बढ़िया सवाल है, और y प्लस 5 इज इक्वल टू 1 लिख दूं मैं, और साथ में लिख दूं मैं x माइनस वाई बराबर 5, ये भी लिख दूं मैं साथ में, और पूछ लूं 1/y प्लस 5 का क्यूब और प्लस 1/, मैं आपसे पूछ लूं तो y प्लस 5 का क्यूब ये दे दूं, और साथ में प्लस या माइनस कर दूं, यहां पे माइनस 1/y प्लस 5 का क्यूब, ये मान आपसे पूछ ले। अब देखो क्या लॉजिक है बच्चों, यहाँ पे लॉजिक इसका है, क्या करना होता है समझो, यहाँ पे कि जो बटे में है हमें वही बटे में ले जाना होता है। तो x माइनस 3 बराबर 1/y प्लस 5 करना है, ठीक। अब देखो इसको x को रिप्लेस करना है, क्योंकि y के फॉर्म में लिखना है, तो यहां से x बराबर जब आएगा तो आएगा 5 प्लस वाई, क्या आएगा, 5 प्लस वाई, रख दो यहाँ पे। तो x जहां है वहां लिखा 5 प्लस वाई या y प्लस 5, कुछ भी कर सकते हो, -3 बराबर 1/y प्लस 5। इसको और अरेंज कर लो तो लिख सकते हो y प्लस 5 लिख लो, अच्छा माइनस कर लो, इसको इधर ले आओ, y प्लस 5 ये बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब देखो ये बन गया इस फॉर्म में, कैसा, इस तरह p प्लस 1/p फॉर्म में बन गया।
बराबर 3 है और क्यूब चाहिए मुझे, क्या चाहिए, क्यूब। तो क्या करोगे, माइनस में चाहिए। तो जब जानते हो कि a प्लस 1/a बराबर p होता है और जब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब चाहिए होता है तो हम करते हैं p क्यूब प्लस 3p। क्या करते हैं, p क्यूब प्लस 3p। तो जल्दी से बताओ, 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 का 3 9 हो जाएगा, 27 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 36 आंसर हो जाएगा इसका, 36। क्लियर है। चलो बात करते हैं इस सवाल की। ऐसा क्वेश्चन हमने इसका फार्मूला, इसका जो लॉजिक है एक लाइन में बताया था मैंने आपको पिछली बार। क्या बताया था, कभी भी ये फॉर्मूला पूछता है, इसका मान पूछता है और ये स्टेटमेंट दिया है तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जेड का आधा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लिखोगे x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3 गुना, इसको 3 गुना लेना है और माइनस कर देना है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इतना सा आपको बताया था, एक बार में आंसर आ जाएगा। या 6 है, 6 का आधा कितना हुआ, 3 हुआ, गुणे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा 20 कितना हो जाएगा 60, माइनस ये कितना है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बराबर हो जाएगा ये तुम्हारा 24 हो जाएगा। तो 24 इंटू कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 72। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई बात समझ में सभी को। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये सुपर 10 क्वेश्चन थे आपके लिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आप सभी के लिए। तो मैं आपसे फिर बात करता हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कराइए और शेयर कराइए। देखिए लखनऊ से मैं आपको मैथमेटिक्स में इतने ज़बरदस्त आपको कंटेंट देना शुरू कर दूंगा कि पूरी इंडिया में आपको वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये मुझ पर आप विश्वास करिए, क्योंकि मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है हर साल मैं अपनी कोचिंग में मैथमेटिक्स में टॉपर ही देता हूँ। पढ़ने वाला बच्चा अगर है मेरे पास तो हम उसका सिलेक्शन जरूर करा देते हैं और जिसकी मैथ्स कमज़ोर होती है उसकी मैथ्स बहुत अच्छी करा देते हैं। तो ये आप सभी जानते हो, क्योंकि मैं कोई नया टीचर नहीं हूँ, अभी तुरंत का टीचर नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, आप सभी की सेवा कर रहा हूँ। बस ऑनलाइन में आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, तो आप सभी के सपोर्ट से मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊंगा, आप सभी का सिलेक्शन करवा दूंगा, ये वादा है। जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या मैथ की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये जो 10 सवाल थे आपने देखा होगा, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और इनमें लोग बहुत फंसते हैं, बहुत ही लोग इसमें ज़्यादा फंसते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी जो है इसको पढ़ो और अच्छे से तैयार करो और आप सभी जो है इस चैनल को शेयर करो। और जो मैं बता रहा था नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं वो फिर से सुन लो एक बार। जो नया बैच हमारा है वो कितने बजे से है, वो हमारा 3 बजे से है। कब से है, 3 बजे से है। तो 3 बजे से जो बैच हमारा है तो वो 3 बजे से 4:30 मैथ है और 4:30 से रीजनिंग है। ये कब से है, ये चल रहा है, ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो है 3 बजे से 4:30 मैथ का है ना। ये चल रहा है, डेमो चल रहे हैं, जिसको भेजना है भेज सकते हो या खुद भी कर सकते हो। ये मैथ्स का हो गया और 4:30 से 6 रीजनिंग का चल रहा है। मैथ और रीजनिंग 2 विषय मेरे यहाँ चल रहे हैं लखनऊ में। बाकी 8 सब्जेक्ट हमारे सीतापुर सिधौली ब्रांच में चल रहे हैं। सीतापुर जिला है, सिधौली में जो है स्थान है, यहाँ सिधौली में जो है बहुत ज़बरदस्त बैच चल रहे हैं। टेट सी टेट सभी क्लासेज यहाँ पर चलाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ जो है हम लोग बात करते हैं फिर, है ना। तो अगले क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में लेके आते हैं, इससे ज़बरदस्त क्वेश्चंस लाऊंगा। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को प्रमोट कराइए। थैंक यू।